लोकतंत्र के महापर्व में नेताओं का जिला निर्वाचन विभाग की ओर आने जाने का सिलसिला प्रारंभ हो गया है। आज खूंटी लोकसभा के लिए पत्थलगड़ी नेत्री बबीता कच्छप ने नामांकन दाखिल किया। भारत आदिवासी पार्टी के बैनर पर बबीता कच्छप चुनाव मैदान में उतरने को तैयार है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कर्रा क्षेत्र के पास्टर संजय कुमार तिर्की ने भी आज नामांकन किया। भारत आदिवासी पार्टी की प्रत्याशी बबीता कच्छप ने मीडिया से बातचीत में कहा कि नामांकन में मेरे साथ भीड़ दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जल जंगल जमीन से जुड़े लोग उनके साथ हैं। उन्हें गांव-गांव से पत्थलगड़ी आंदोलन के लोग अपना नेता अगुवा मानते रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक छोटी सी चिंगारी काफी है आंदोलन को वोट बैंक में बदलने के लिए। पूर्व सीएम रघुवर दास के शासनकाल में जल जंगल जमीन पर सीएनटी एक्ट का उल्लंघन किया गया और लैंड बैंक के माध्यम से जमीन की बेतहाशा लूट की गई। ये पार्टी जो है जिसका नाम है भारत आदिवासी पार्टी, इससे मैंने आज नॉमिनेशन भरा है, जो कि कम समय में कहा जाए कि 15 दिन के अंदर में 4 विधायक इसने पैदा किए हैं। चूंकि पूरे देश के आदिवासी समुदाय या फिर कहा जाए जो वंचित शोषित समुदाय जो हैं, इनका विश्वास इस पार्टी से काफी बढ़ा है। इस कारण से जो रुझान अभी झारखंड में भी देखने को मिल रहा है, काफी लोग इच्छुक हैं, जिसका नतीजा आगे जाके सामने आएगा। क्या क्या मुद्दे होंगे आपके चुनाव में? मोस्टली हमारे मुद्दे जो है राष्ट्रीय तो मुद्दे हैं ही, अन्य पार्टियां जो राष्ट्रीय मुद्दों को तो रखती है, लेकिन हमारा मुद्दा यहाँ के झारखंड के आदिवासी मुद्दों को लेके है। खासकर आदिवासियों के साथ में यहाँ के मूल निवासी शोषित समुदाय जो है, वंचित समुदाय, इनके लिए है। जल जंगल जमीन, इसका मुद्दा हमारा प्रमुख रहेगा, जो कि कहा जाए कि पिछले रघुवर सरकार में आदिवासियों के मुंडा खुटकट्टी जमीन की जो सीएनटी एसपीटी एक्ट का उल्लंघन करके इनकी जमीनों को, जल जंगल जमीन को लैंड बैंक के माध्यम से सूचित किया गया था, जो कि असंवैधानिक है कुल मिला के। तो ये जल जंगल जमीन का जो लैंड बैंक के रूप में जो सरकार ने चिन्हित किया हुआ है कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए, तो इसको वापस करने का हमारा जो एजेंडा है, कुल मिला के पार्टी का जो मैनिफेस्टो में ये चीजें हैं। और बहुत सारे ऐसे जो नए नए कानून आए हैं, जैसे कि वन अधिकार अधिनियम का संशोधन जो लेके आए हुए हैं, कहीं ना कहीं ये आदिवासियों के लिए, यहाँ के मूल निवासियों के लिए विनाशकारी है। और एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ के आदिवासी मूल निवासियों के लिए है, जो कि स्थानीय नीति और नियोजन नीति, जो कि संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल अगर रहे तो बिल्कुल वो बनना ही चाहिए। क्योंकि स्थानीय नीति, नियोजन नीति के अभाव में सारे कहा जाए कि खनिज भी यहाँ पे है, नौकरियां भी यहाँ पे है, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों को मिल नहीं पाते। तो ये मेन मुद्दा हमारे रहेंगे। जी, कार्यकर्ताओं को किस तरह से आपने संगठित किया, क्योंकि समय भी कम है और इलाका बहुत बड़ा है, यहाँ से आपको सिमडेगा खरसावां तक की दूरी तय करनी होगी। जी, जी, क्या जी। मानते हैं, कितना आपके लिए ये चुनौती है? चुनौतीपूर्ण तो है, चूंकि समय कम है, लेकिन एक तो पार्टी का जो बैनर है, इसके तहत एक पार्टी का मैनिफेस्टो में भी है जल जंगल जमीन, जो कि हर एक घर घर में, हर एक आदिवासी मूल निवासी के कहा जाए कि सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और पार्टी का जो 15 दिन में 4 विधायक निकल के आए थे, इसी कारण से निकल के आए थे, क्योंकि जल जंगल जमीन का मुद्दा मुख्यतः से ये उठाते हैं, पाचन का मुद्दा मुख्यतः से उठाते हैं हमारे पार्टी के जो शिक्षित लोग हैं। और अभी वर्तमान में मतलब कहा जाए कि जो हमारा मेन मकसद जो रहेगा, इतना कम समय में हम जो हमारा एक आंदोलन रहा था, पत्थलगड़ी आंदोलन, उस आंदोलन की वजह से हर व्यक्ति के मन में जल जंगल जमीन को लेके सेंटीमेंट है। तो ये सारे जल जंगल जमीन के सेंटीमेंट, और जो हमने इस आंदोलन के दौरान काफी जेल मुकदमे भी झेले हैं, तो ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो कि हर एक, आप झारखंड की राजनीति को समझ नहीं पाते हैं। भीड़ तो कम दिखती है, लेकिन हर एक के दिल में जो ज्वाला धधकती रहती है, वो एक ही दिन निकल के आएगी, जो कि वोट के दिन में आपको मालूम चलेगा। किनको आप सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानती है? प्रतिद्वंदी तो मैं किसी को मानती नहीं हूँ, क्योंकि हमारे सामने तो कोई है नहीं। हाँ, ये कहा जा सकता है कि जो मुख्यधारा की पार्टियां हैं, 2 मुख्यधारा की पार्टियों ने हमको प्रतिद्वंदी मान लिया है। कहा जाए कम समय में 5 साल से अभी इनके पास में पूरा समय था काम करने के लिए। 70 से 75 साल इन्होंने शासन किया है, लेकिन अभी मुश्किल से मुश्किल 40 दिन भी हमारे पास में नहीं था। लेकिन 40 दिन नहीं होने के बावजूद भी वर्तमान में जिस तरह का कहा जाए कि इनका दिख रहा है, सारा स्ट्रेटेजी प्लान दिख रहा है इनका, तो ये इसे यही देख के लगता है कि कहीं ना कहीं वो भयभीत है, हमसे डरे हुए हैं